नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो कि हमें स्विंग ट्रेडिंग में रिक्वायरमेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पेशेंस के साथ देखिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि वीडियो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे आगे तो पता चलेगा कि जो जो कंसेप्ट हमें इसमें कवर करने चाहिए थे वो सब चीज़ें कवर करेंगे। पहले हम अपना स्लाइड्स देखेंगे और लास्ट में हम अपना चार्ट पे भी जाएंगे। चार्ट के ऊपर देखेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे क्या करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। एक एवरेज ऑफ सर्टेन बॉडी ऑफ डाटा, मतलब एवरेज है किसी भी चीज का डाटा है। तो मूविंग एवरेज का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि अपना चार्ट के ऊपर एक ही चीज मूव करता हुआ है, प्राइस। तो ये प्राइस का एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल 10-day average of closing prices is desired, the price for last 10 days are added up। मान लो हमें 10 दिन का एवरेज चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 दिन की प्राइस थी उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे A B C से लेकर अपना जो 10 तक गया, या फर्स्ट डे से लेकर 10th डे तक। उसके बाद क्या करना है, उसको डिवाइड करना है कितने से, 10 से। मान लो अपना एक्स आया तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो टोटल अपना एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही फिर मान लो 11th डे आ गया अपना। 11th डे क्या होगा कि जो पहले वाला एक था और 1 से 10 तक था और 11th आ गया, तो जो पहले वाला इसको हटा दिया जाएगा, जो सेकंड वाला है सेकंड से लेकर 11th तक काउंट कर लिया जाएगा। ऐसे ऐसे चलता हुआ एक अपने पास एवरेज आएगा और उससे हम एक लाइन सी ड्रॉ हो जाती है चार्ट के ऊपर, ऐसे मूविंग एवरेज। या फिर हम इसको डॉटेड भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में ऐसे डॉट 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 कर सकते हैं। वो सब ऑप्शन आते हैं, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा बाद में। तो अभी अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, मतलब क्या है कि हमें जो मूविंग एवरेज यूज करती है अपने एक ट्रेंड को बताता है। इसका पर्पज क्या है, टू आइडेंटिफाई सिग्नल दैट ए न्यू ट्रेंड हैज बिगन और एन ओल्ड ट्रेंड हैज एंडेड। जैसे ये कैसे होता है, जैसे मान लो अपना कोई भी मूविंग एवरेज है, जैसे अपने दो चार आप हमने यूज किए, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से करते हैं। अब मान लो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब सीधा पता चल रहा है कि ट्रेंड डाउन है। और जैसे मान लो ये सारे आगे इकट्ठे हो जाएंगे, इधर से ऐसे जाने लगेंगे, मतलब हमें कुछ लगता है कि पीछे का कोई लेवल था, मान लो एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, इसको इसने निकाल दिया, तो हम क्या सोचेंगे कि जो ये लेवल इसने यहाँ पे निकाला है तो मतलब इसका एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। या फिर हमें ट्रेंड का पता चलता है कि जब प्राइस उनके साथ साथ चलती रहती है उस टाइम पे। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है कि ये फॉलोवर नॉट ए लीडर, मतलब क्या है कि जैसे अपना प्राइस चलता रहता है, चार्ट ऊपर नीचे चलता रहता है चलता रहता है, तो ये पीछे 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 आता रहेगा, क्योंकि इस प्राइस को कैलकुलेट करते इसमें ऐड होगा, फिर ऐड होगा, तो पहले प्राइस एक्शन होगा, उसके बाद अपना इसके अंदर डाटा ऐड होता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि विच प्राइस टू एवरेज, की किस प्राइस को हमें एवरेज करना है। क्लोजिंग प्राइस को करना है। हम मान लो ये कैंडल है अपना, ये ग्रीन कैंडल है, और ये मान लो इसका हाई है, ये इसका क्लोज, ये इसका लो, ये इसका ओपन। इसको हम इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। दूसरा, मिड पॉइंट वैल्यू कर सकते हैं, जैसे कि हाई माइनस लो दोनों को निकालेंगे तो अपना जो रेंज आ जाएगा, पूरे दिन का कितना रेंज है। ठीक है, उस रेंज को हम डिवाइड कर दें मान लो 2 से, ये तरीका भी हो सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है, क्लोजिंग पॉइंट को ले लें और मिड पॉइंट को ले लें, जो हमने मिड पॉइंट इधर निकाला था। एक तरीका क्या होता है प्राइस बैंड का, कि हाई और लो का एवरेज निकाल लें, कि हाई हाई को ऐड कर लेंगे उसको अलग से, लो लो को ऐड कर लेंगे अलग से, तो उससे अपना पूरा एक बैंड बन जाता है। वो सब मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज। वैसे तो बहुत टाइप होते हैं, लेकिन जो अपने बेसिक टाइप है जिनको हमें थोड़ा सा बस उसका जस्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अपने ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं ना उनके अंदर इन चीजों का कोई ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एक बार बस हमें जस्ट नॉलेज के लिए चीजें जाननी है। तो देखिए, सबसे पहला SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज। दूसरा आता है वेटेड मूविंग एवरेज, इन सबको आगे बताऊंगा। तीसरा अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सॉरी ये इधर EMA आएगा, ई आएगा, EMA है। तो आगे देखते हैं इनको थोड़ा डिटेल में। पहला देखिए सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज कैसे निकलता है अपना, देखिए इसमें गिव्स इक्वल वेट टू ईच डेज प्राइस। जैसे कि मान लो 1 से लेकर और अपना 10 डेज तक का जो प्राइस है, इनको मैंने जैसे कि बताया टोटल इनको ऐड कर लेना है, 1 2 3 4 5 से 10 तक, उसको 10 से डिवाइड कर देना है। अब मान लो उसकी वैल्यू x आई तो 10 से डिवाइड करते अपना आ गया सिंपल। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पहले दिन की क्या था, 10th डे का क्या था, सबको अपना इक्वल वेट दिया गया। ये नहीं कि हमने 10th वाले को ज्यादा दे दिया, पहले को ज्यादा दे दिया, तो ऐसा कुछ है इसमें। दूसरा देखिए वेटेड मूविंग एवरेज। इसके अंदर क्या होता है कि क्लोजिंग प्राइस ऑफ द 10th डे इन केस ऑफ ए 10 डे एवरेज वुड बी मल्टीप्लाइड बाई 10। मतलब जो अपना 10 दिन का मूविंग एवरेज है, तो उसमें जो 10th डे की प्राइस है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 9th डे वाली को
9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 8th डे वाली को 8 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके सबको सम करके और टोटल जो नंबर है उससे जो अपना 10 है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसे होता क्या है देखिए, द ग्रेटर वेट इज गिवन टू द मोर रिसेंट क्लोजिंग्स, क्योंकि जो लास्ट अपना 10th डे था उसको ज्यादा डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेटेड मूविंग एवरेज। वो मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि कौन प्राइस से कितना क्लोज चलता है। तीसरा देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस इट असाइंस लेजर इंपोर्टेंस टू पास्ट प्राइस, मतलब ये पास्ट वाली प्राइस को ना बहुत ही कम वेटेज देता है आप देखोगे तो। और इसकी क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ ऑल डाटा इन द लाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, पूरे डाटा करता है। दिस इज डन बाय असाइनिंग ए परसेंटेज वैल्यू ऑफ लास्ट डेज प्राइस। इसका फॉर्मूला तो थोड़ा डिफरेंट है बट हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको बता दूं इसमें क्या होता है कि जो अपना परसेंटेज निकालते हैं, मान लो अपना जो 10th डे का प्राइस था 10 डे की एवरेज में मान लो, तो उसको मान लो हमने 10% वेटेज मतलब 100% वेटेज दे दिया, उससे पहले वाले को 90% वेटेज दे दिया, ऐसे करके इसमें कैलकुलेशन होता है। तो ये सब अपना रेडी मिलता है, जैसे कि कोई अपना इंडिकेटर यूज करते हैं ट्रेडिंग के अंदर करते हैं, अपना कोई ब्रोकर है उसके अंदर। तो अभी चलते अपनी अगली स्लाइड पे। तो देखिए मैं अभी जिस चीज की बात कर रहा था तीनों मूविंग एवरेज की, जो देखिए पहले वाला वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल और सिंपल। अब इनमें डिफरेंस क्या आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, बिल्कुल जो बिल्कुल पास में चल रहा है डब्ल्यू एम में, उससे थोड़ा दूर चल रहा है एक्सपोनेंशियल, और सबसे दूर चल रहा है सिंपल। तो कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि ये आपको ना जब प्राइस थोड़ा ट्रेंडी है ना उधर थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। बाद में देखिए इस पॉइंट के ऊपर सारे एक साथ हैं, और इधर देखोगे तो आप इन दोनों को ब्रीच किया हुआ है, और सिंपल वाले से ज्यादा सपोर्ट लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग वो सिंपल ही यूज करते हैं। ये बस जस्ट अपने को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अभी चलते अगली स्लाइड पे। अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि मूविंग एवरेज है, प्राइस पीछे का मान लो ये एवरेज निकालता है, कैलकुलेशन जो भी ये कैलकुलेशन करता है, इसका अपने को फायदा क्या, हम इसको यूज कैसे करते हैं, क्या क्या यूजेज हैं। तो मैं वो यूज बताऊंगा जो जनरली करते हैं, साथ में जो स्पेशल टाइप के यूज है वो वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो अभी देखिए जो पहले देखिए टू जनरेट ट्रेंड सिग्नल्स, मतलब स्ट्रेटजी बिल्डअप। हम कोई भी स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं, मान लो कैसे सिंगल डबल ट्रिपल तीनों, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये स्ट्रेटजी है, इस मूविंग एवरेज से नीचे से इस कैंडल ने क्लोज दे दिया इधर, तो इधर ही बाई कर लो और नीचे से इसका स्टॉप लॉस लगा लो और चलने दो अपना ट्रेंड को। ये 1:4 होगा और थोड़ा ट्रेंडी मार्केट का आपको दिखा देंगे। तो ये एक मूविंग एवरेज का हो सकता है, दो का हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ अगली स्लाइड पे। तो ये देखिए अपना 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, इससे सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। तो पहले यहाँ देखिए इधर प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज किया था, और पीछे का जो ये लेवल था इसको इसने ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल के साथ थोड़ा कंसोलिडेट किया, इधर इंटर गए, काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। तो ये अपना सिंगल का है। और अभी चलिए अगली स्लाइड पे। ये देखिए इसमें क्या है कि अपनी दो मूविंग एवरेज, जैसे मान लो मैंने 10-20 इधर ले लिया, शो नहीं किया, जो भी हो कोई कुछ भी ले सकता है, कोई 4-9 ले सकता है, कोई 9-18 ले सकता है, कोई 50-200 ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबकी अपनी अलग अलग चॉइस है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्रॉस किया, यहाँ देखिए जैसे क्रॉस किया इस कैंडल पे एंट्री बन गई, इस कैंडल पे एंट्री बन गई क्रॉस करते ही। तो ये होते हैं रैंडम बाई सिग्नल होते हैं। अभी चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये देखिए मल्टीपल वाला, इसमें देखिए 10, 20, 50 तीनों से ऊपर आई प्राइस यहाँ पे, और पीछे का एक रेजिस्टेंस लेवल था इसको निकाला, यहाँ एंट्री एक्टिवेट हुआ, और अभी देखिए कैसे प्राइस जा रही है इन्हीं के साथ में, कितना अच्छा ट्रेंड कैच हो रहा है। तो बताया ना जैसे कि ट्रेंड में यूज करते हैं। अभी ये देखिए फिर से हमारा था शॉर्टर वर्सेस बिगर ट्रेंड पिक्चर इन ए लुक, मतलब एक बार देखते हमें ना, मतलब मेन यूज तो यही है। ये सब चीजें ना बकवास हैं, जो बता देंगे ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, इनका कुछ फायदा नहीं है। असली चीज तो अपना ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, शॉर्टर वर्सेस बिगर ट्रेंड पिक्चर इन ए लुक। मतलब एक बार देखते अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मीडियम टर्म ऐसा है, शॉर्ट टर्म ऐसा है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऐसा है। देखिए पहले एक बार ये देखिए जैसे वही पीछे वाला सेम एग्जांपल है, इसमें देखिए 10-20 वाले होते हैं जो अपना ये शॉर्ट ट्रेंड बताएंगे, जो ब्लैक वाला 50 डेज का है अपना, ये क्या बताएगा, ये अपना मीडियम ट्रेंड बताएगा। अब यहाँ पे देखो मीडियम ट्रेंड अप था, और शॉर्टर जो ट्रेंड थे 10-20 वाले ये डाउन थे इधर, और जैसे इससे अप हुए यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, और उसके बाद देखिए अच्छा मूव आया इधर। तो एक अपने को पता चल जाएगा, जैसे ये चार्ट देखेंगे ना उसका हमें पता चल जाता है। और अभी दोबारा से देखिए एक बार ये वाला टू फाइंड डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब नॉर्मल तो हमें पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल में तो ये आ गया अपना नॉर्मल ये वाला आ गया जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ गया, या फिर जो भी रेजिस्टेंस आ गया। और ऐसे वर्टिकल में ऐसे आ जाता है ये अपनी जो भी किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन डायनामिक का मतलब क्या है कि ट्रेंड लाइन तो मान लो हमने ऐसे खींच दिया, तो ये ड्यूरेशन फिक्स हो गई ना यहाँ से यहाँ तक की, ये
लेकिन कोई ऐसा मान लो अपने को सपोर्ट मिल जाए जो यहाँ से जाता हुआ जाए, तो इसके साथ साथ मूव करता हुआ रहे। तो सेम इसमें मूविंग एवरेज में ना देखो, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, हो गया ना डायनामिक सपोर्ट। और रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज का ले लिया रेजिस्टेंस, यहाँ दोबारा लिया, यहाँ तीसरी बार लिया। तो इस तरह हम इसको एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज करते हैं। तो अभी चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो, इसमें हमने ये तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, अभी अपने बचे हैं 2 पॉइंट्स, टू फाइंड की एरियाज, टू बुक प्रॉफिट्स। तो अभी अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें इसमें की एरियाज होते हैं ना, जो की एरियाज मतलब की एरिया का मीनिंग ये होगा कि अच्छा हाई क्वालिटी अपने को एरिया मिल जाए, सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, जहां से प्राइस के बाउंस करने का ना प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, एक मूव आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है कि हम इंटर करें, हमें अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो चलते अगली स्लाइड पे। तो ये देखिए, यहाँ पे देखो डायनामिक सपोर्ट बताया था, सेम वही। ये की एरिया क्यों बोल दिया मैंने इसको इधर, इसलिए बोल दिया कि देखिए अपने 3 मूविंग एवरेज हो गए ना, शॉर्टर, मीडियम और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो सॉरी 200 वाला है, तो मीडियम और शॉर्ट टर्म दोनों थे अपने, 10-20 वाला और 50 वाला। ये इधर देखो कितना अच्छा इधर कॉम्बिनेशन हुआ, सपोर्ट लिया था। तो अपना ये की लेवल्स बता देता है, की एरियाज। और दूसरी बात, की एरियाज का कैसे पता चलता है, जैसे मान लो ये पीछे का कोई रेजिस्टेंस था, अभी पूरा दिख नहीं रहा चार्ट पीछे का क्योंकि एक स्लाइड है ये, वैसे चार्ट नहीं है। तो इसमें देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा प्राइस, और आप अभी ये चार्ट ओपन करके देख लेना, ये पहले का मेरा बनाया हुआ है, तो इसमें कितना अच्छा मूव है इधर से, क्योंकि एक तो पीछे का ये रीटेस्ट कर रहा है, दूसरा अपना 10 डेज का मूव सपोर्ट के आसपास है। ये सब चीजें मैं अपने जो वीकली एनालिसिस होता है ना उसके अंदर मैं बताता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अभी मान लो आपको देखना है कि ये 5 मूविंग एवरेज एक साथ लगा रखे हैं, कैसे लगाते हैं, एक साथ लगते नहीं, हम कैसे यूज करेंगे, तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी चलते अगली स्लाइड पे। अब अपना एक पॉइंट बचा है, टू बुक प्रॉफिट्स। ये कैसे है, देखिए इसको, कि मान लो हमने अभी एंट्री कर लिया किसी भी स्टॉक के अंदर, मान लो यहाँ से एंट्री, हमने यहाँ एंट्री कर लिया, अपना स्टॉप लॉस ये था, अपना टारगेट डायरेक्शन में जाने लग गया। अब हमें प्रॉफिट कब बुक करना है, तो हमें ये चीज देखना है कि हमने एंटर कैसे किया है, शॉर्ट टर्म में किया है या फिर मीडियम टर्म में किया है। तो मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखिए, मान लो ये पीछे का कोई भी लेवल, मान लो सारे मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर चली गई थी इधर, देखिए एक बार जरा ध्यान से देखिए, ये लेवल का ब्रेकआउट किया इधर, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ किया। और अभी देखो जैसे इस ट्रेंड में इंटर कर गए ना इधर, उसके बाद देखो 10-20 के ऊपर 10 में सपोर्ट लिया, फिर 20 पे आया, फिर ऐसे प्राइस देखो कैसे चलता जा रहा है। 50 को तो इसने टच ही नहीं किया, मतलब जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होते हैं वो अपना 10 और 20 पे सपोर्ट लेते हुए चलते हैं। तो अब इसके अंदर एग्जिट कैसे मारना है हमें, हम तो बात यही कर रहे हैं ना कि प्रॉफिट बुकिंग, तो सीधा बात है अपने ऊपर है, हमें जब 10 के नीचे क्लोजिंग दे दे तब करना है या 20 के नीचे करना है। मोस्टली हम प्राइस का बिहेवियर पहचान जाते हैं, यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो बाद में 20 पे आएगा ही। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि अपना जो 20 वाला है ना अपना, उसके नीचे क्लोजिंग दे जाए तो हम एग्जिट मार दे। दूसरा क्या है कि जैसे ही 20 वाले के ऊपर क्लोजिंग दे, और सॉरी उसके नीचे क्लोजिंग दे, और उसके नेक्स्ट डे हमें वेट करना है, अगर उसको खा जाती है दोबारा से कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल आ जाती है इधर कोई भी, तो हमें वापस उस ट्रेंड के अंदर बने रहना है। तो इससे हम एक अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। अब कई आप देखते हो बहुत से लोगों ने 60% प्रॉफिट, किसी ने 50% प्रॉफिट, ये सब ऐसे नहीं होता है, ये सब ट्रेंड को कैच करते हैं, ऐसे अपना प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए रहते हैं कि हमारा जब यहाँ आएगा इससे नीचे क्लोजिंग देगा तो हम एग्जिट मार देंगे, जैसे यहाँ पे क्लोज दे दिया हमने एग्जिट मार दिया। जो 50 के हिसाब से इंटर करते हो अपना है इसको मान लेते हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। 2 ही चीजें होती है, एक अपना सुपर ट्रेंड होता है और एक मूविंग एवरेज। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, हमने यूज देख लिए कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसका। अब बात आती है कि सब ने बता दिया कि इसके ये फायदे हैं, यहाँ एंट्री कर जाओ, अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, जैसे क्रॉस ओवर वाला मैंने बताया कि क्रॉस कर गया, तो हमने पहले प्राइस का क्रॉस की बात की थी, बाद में शॉर्टर और मीडियम टर्न की बात की थी। तो पहले आपने एक पॉपुलर चीज आप देखा होगा ना, मैं स्टार्टिंग में सीखना क्या, तो मुझे तो यही मिला था सीखने को कि गोल्डन और डेथ क्रॉस ओवर क्या होता है। जैसे ही मान लो इसमें क्या होता है कि 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है मान लो ये वाला, और अभी देखिए कोई 50 दिन वाला मान लो नीचे से आके ये 50 डेज का है, ये इसको क्रॉस कर दिया, सीधा आप यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट हो गया ये। तो यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लाइंडली बाई सेल सिग्नल, जैसे इसको क्रॉस किया तो बाई कर लेना है, जैसे ही मान लो ये डाउनवर्ड इसको कर दिया तो सेल कर देना है। तो ये बात हम आपको दिखाते हैं चार्ट पे, आप देख लिए चीजें काम करती थी पहले लेकिन अब काम नहीं करती हैं। देखिए आप चार्ट के ऊपर देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा का ही चार्ट है ये, और यहाँ के ऊपर देखिए इसने क्रॉस किया, ये मैंने जैसे एरो बनाया हुआ है इधर आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे मान लो अपनी इंटर एक्टिवेट हुई, उसके बाद देखिए कैसे प्राइस नीचे आ गई, दोनों से नीचे आ गई, कोई मतलब बना इस क्रॉस ओवर का,
हमने तो बल्कि अपना एक एडिशन और लगा दिया, अपना दिमाग जो पीछे का लेवल था उसको क्रॉस किया। तो ये सब ऐसा नहीं होता है। अब अगला देखिए चार्ट, सेम यही चार्ट, इसने यहाँ पे क्रॉस किया मूविंग एवरेज ने, तो हमने पीछे का वही कोई लेवल मान लो इस ग्रीन कैंडल से निकाला, तो इंटरेक्टिवेट हुई, फिर वापस नीचे आ गई प्राइस एसएलइट। ये अपना 50 वाला था ना, जो ब्लैक कलर वाला ग्रीन कलर वाला 200 का जैसे मार्क किया हुआ इधर। तो ये सब चीजें काम नहीं करती हैं, तो हमें क्या करना है, इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना, इसने इसको क्रॉस कर दिया है, कहने का मतलब यही है। सेम डेथ क्रॉस ओवर में देख लो, जब नीचे की ओर क्रॉस ओवर करते हैं तो क्या होता है, सीधा ट्रैप होके चला जाता है। इसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये देखिए इसके अंदर, यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर हुआ अपना, जो ब्लैक कलर वाला 50 का था ये, इसने इसको 200 वाले को क्रॉस कर दिया नीचे की ओर, और उसके बाद क्या हुआ देखिए, वापस प्राइस ऊपर चली गई। तो कुछ मतलब अच्छी चीजें नहीं है कि जैसे बता दिया बाई सेल कर लिया, इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं करना है। इसका रीजन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। देखिए इसका रीजन है लैगिंग बिहेवियर। लैगिंग बिहेवियर क्या है कि जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे प्राइस ऊपर की ओर ऐसे ऐसे चलती है, तो मूविंग एवरेज पीछे 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 चलता है। तो एक बार इस स्लाइड के अंदर आप देखिए एक बार पीछे, ये देखिए जैसे मान लो ये प्राइस इधर थी यहाँ पे, तो मूविंग एवरेज देखो इधर था, फिर प्राइस इधर आई, फिर ये इधर आके क्रॉस हुआ, ठीक है। तो ये पीछे पीछे चलता है, तो इसकी वजह से, लेकिन इसका फायदा भी अगर किसी को फायदा उठाना है तो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अपना ये एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, जैसे इसको बोलते हैं वैसे अपना मीन रिवर्जन मेथड बोलते हैं। आप गूगल पे मार के देख सकते हो, सर्च मीन रिवर्जन मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी अपना मूविंग एवरेज है ना, जैसे मान लो शॉर्टर वाला बताया, फिर मैंने मीडियम वाला बताया, ठीक है। अब प्राइस जैसे इससे ना ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगी, आपने पीछे भी देखा उसमें 10 वाले के पास आ गई थी, फिर बाद में क्या होता है कि 20 वाले के पास आ जाती है, फिर 50 वाले के पास आ जाती है। तो ऐसी प्राइस इसको अट्रैक्ट करती हुई चलती है। अब मान लो अपना प्राइस ने अच्छा खासा मूव दे दिया, अब अपना मान लो ये 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है ये वाला, तो अभी क्या होगा कि जो प्राइस इसके पास आएगी तो अपने लिए अच्छी बात है ना, कि हमें पता चल गया प्राइस एक्सटेंडेड है, इसके पास आके थोड़ा सा बुलिश पैटर्न बनाएगी तो हम सीधा इंटर कर लेंगे। अब अगला पॉइंट देखिए, मूविंग एवरेज इन आइसोलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूविंग एवरेज को कभी भी अपना आइसोलेशन के अंदर यूज नहीं करना है। जैसे कि ये पीछे वाली स्लाइड्स में आपने क्या देखा होगा, ये देखिए कोई भी, जैसे अकेला मूविंग एवरेज बताया मैंने कि इसमें बाई कर लो, इसमें सेल कर लो, कि इसको जैसे ही ये कर जाए, जब क्रॉस कर जाए तब देखो, मान लो जैसे इसको क्रॉस कर गया बाई सेल कर लो, हमने तो ये इसमें एडिशनल ऐड कर दिया था। तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी मिलेंगी यूट्यूब पे, बोलेंगे ये मूविंग एवरेज है, और अभी दूसरे वाला मान लो ये वाला है, नीचे से क्रॉस कर गया इधर, और इधर सीधा कर लो, इधर ही बाई कर लो या सेल कर लो। ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें इसके साथ में अपना प्राइस एनालिसिस देखना है, पीछे के लेवल्स देखने हैं, साथ में अपना ट्रेंड देखना है, और वॉल्यूम एनालिसिस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें मैं अपने वीकली एनालिसिस में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। आप जाके देखिए, आप लोग सोचोगे कि पीछे का है, जनवरी का है, फरवरी का, या मान लो मार्च अप्रैल का, कहीं का भी है, तो हम वो नहीं देखेंगे क्योंकि उसको जा चुका है अभी। लेकिन उसमें आपको ना काफी चीजें ऐसी मिलेंगी, जो ऐसा प्राइस मिले तो आपको क्या करना है, ऐसा मिले तो आपको क्या करना है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब अपना एक चीज और बच गया है, प्रॉब्लम इस वाला साइडवेज नॉन ट्रेंडी मार्केट। इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है मूविंग एवरेज अभी घूमते हुए दिख रहे हैं सबको अच्छे से, अच्छा सा ट्रेंड दिख रहा है, और इसके साथ साथ मान लो ये चल रहे हैं ऐसे ऐसे, प्राइस के साथ साथ चल रहे हैं मूविंग एवरेज दोनों ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। असली प्रॉब्लम तब आएगी जब अपना ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा। मान लो ये अपना कोई भी एक रेंज है प्राइस की, कभी कैंडलस्टिक इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है, तो उसमें क्या है कि मूविंग एवरेज अपने ना सारे फंबल हो जाएंगे। कोई भी लेवल है मान लो ये, इसमें क्या होगा ना, मूविंग एवरेज आपस में कभी ऊपर जाएंगे, कभी फिर नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हो जाएंगे, तो उसमें क्लियर कट पता नहीं चलेगा। तो इस चीज का एक सॉल्यूशन क्या है आपकी नजर में, है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं मैं बताता हूँ। ऐसे टाइम में हमें अपना देखना है आरएसआई को, कि आरएसआई उस टाइम पे मोमेंटम अपना क्या कर रहा है। जब मूविंग एवरेज तो कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि एक रेंज के अंदर प्राइस घूम रही है तो ऐसे ही रहेंगे। तो आरएसआई क्या होगा, आरएसआई का भी एक रेंज मिलेगा, जब भी अपना प्राइस मोमेंटम नहीं होता, रेंज में होती है, तो आरएसआई भी 60 और जो अपना 40 है उसकी रेंज में ही मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अपने को ट्रेड नहीं करना है, अपने को कब करना है, देखिए बताता हूँ आप सभी को। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है हाई मोमेंटम स्टॉक करके, उसमें स्कैनर वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। देखिए 10 डेज का, ठीक है, और दूसरा देखिए 20 डेज का, तीसरा देखिए 50 डेज का, चौथा देखिए 200 डेज का। ये अपने 4-5 मूविंग एवरेज है ना, इनसे प्राइस ना ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए।
इसका मतलब क्या हुआ कि एक अपने को अंदाजा लग गया कि शॉर्ट टर्म में ना अपना प्राइस अब ट्रेंड में है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपनी सोल्व हो जाएगी ना, इतना देखते ही। और इसके लिए एक सिंपल सा एक इंडिकेटर भी है, अगर आप ये सब चीजें नहीं देखना चाहो तो आप जाके देखोगे ना, तो एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करके, मैं उसका अभी फोटो इधर डाल दूंगा। उसमें लिखा है मैंने मार्क माइनर विनी टेम्पलेट के बारे में वीडियो के एंड में बताया है। तो आप उस टेम्पलेट को डाल दोगे ना, वो इंडिकेटर सेक्शन में आएगी, जैसे आप सर्च मारोगे ना तो मार्क माइनर विनी तो टेम्पलेट आ जाएगी। तो अगर वो ग्रीन है, अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है कि अपने सारे सीक्वेंस के अंदर है सारे मूविंग एवरेज। अगर वो अपना रेड है तो सीधी सी बात है अपने फंबल्स हैं, इधर उधर है मूविंग एवरेज सारे, उस टाइम पे नहीं करना है, उस स्टॉक को अवॉइड कर देना है। जैसे ग्रीन मिले उसको वॉच लिस्ट में डालो, कुछ अच्छा प्राइस पैटर्न मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है, इंटर करो, सेम वही चीज है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दो सॉल्यूशन बताए हैं। जो साइडवेज मार्केट था इसका बता दिया, आइसोलेशन में इसको यूज नहीं करना है, लैगिंग बिहेवियर है इसका वो अपने काम आता है। अच्छा, कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि स्विंग एवरेज को प्राइस ने क्रॉस कर दिया तो मैं एंट्री ले लेता हूँ, नहीं, हमें लर्निंग भी फोकस करना है। तो अब मेरा जो स्लाइड वाला था टॉपिक वो पूरा कंप्लीट हो गया है, आपको बहुत सी चीजें बताई। अगर आप थोड़ा वीडियो में फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाता है, अभी काफी लंबा हो गया है, तो मैं एक बार चार्ट पे चले के और आपको दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू में कैसे क्या करना। अब अपना चार्ट के ऊपर देख लेते हैं हम। देखिए मैंने वाहबाग टेक लिमिटेड का चार्ट खोला हुआ है, इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन है। तो मैं जिस चीज की बात कर रहा था आपको इधर कि जो अपना मूविंग एवरेज होता है ना साइडवेज जब रेंज में होता है प्राइस, तो देखिए आप एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कैसे फंबल हो जाते हैं आपस में, कुछ पता नहीं चलता ट्रेंड का। देखो यहाँ देखो ये कैसे उलझे हुए हैं सारे। तो अपने को क्या चाहिए, क्लियर कट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सारे मूविंग एवरेज एक उसके अंदर होने चाहिए लेवल के अंदर। देखिए ऑर्डर हो गया है कि इनका सीक्वेंस देखिए, ये सारे ना सीक्वेंस में होने चाहिए ऐसे। तो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, ये अपना जो ब्लू कलर वाला है ये 150 डेज का है, जो ग्रीन कलर वाला है ये 200 डेज का है, और जो ब्लैक कलर वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ 50 डेज का, और जो पहले वाला स्काई ब्लू कलर का 10 डेज का, और वायलेट कलर वाला है वो अपना 20 डेज का। तो ये सब अपने मूविंग एवरेज हैं। तो यहाँ पे साइडवेज जैसे किया है अपना, तो मैंने इसके बारे में बताया कि आप यहाँ पे देख लो कि जैसे मूविंग एवरेज ऐसे हैं। तो अपने को इस टाइम पे ट्रेड करना ही नहीं है, अपने कब करना है जब देखिए यहाँ पे 10 वाला 20 से ऊपर है, जैसे कि 10, 20, 50, 150, 200 जो भी आपने ये लगा लो। तो ये ऐसे होने चाहिए सीक्वेंस के अंदर, 200 वाला सबसे नीचे, उसके ऊपर 150 वाला होना चाहिए, उसके ऊपर 50 वाला होना चाहिए, उसके ऊपर 20, उसके ऊपर 10। तो ऐसा कैसे स्कैनर हम इसका कैसे बना सकते हैं, जो वीडियो जाके देख लेना हाई मोमेंटम स्टॉक्स करके मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो उसमें स्टॉक्स आपके पास आ जाते हैं। बस मैं चार्ट देखने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो अभी पीछे का लेवल इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो जैसे कि हमने देख लिया सब कुछ सीक्वेंस में सही है, तो अभी हम इंटर करेंगे मान लो इस कैंडल के ऊपर। अगर इसका स्टॉप लॉस ज़्यादा हो रहा है अपने को लगता है कि कैंडल का, तो सीधी सी बात है ये लेवल था अपना ये भी, तो अभी इस कैंडल में जैसे रीटेस्ट किया दूसरी वाली कैंडल पे इंटर कर लेंगे, और उसके बाद देखो कैसे चार्ट ने कैसे 10-20 के बैंड के ऊपर देखिए ये सपोर्ट लेते हुए जा रहा है, देखिए। तो सेम यही चीजें हैं आपको। और एक बात कर रहा था मैं मूविंग एवरेज बैंड के बारे में। बैंड में क्या होता है कि जैसे कि कुछ नहीं होता, सिंपल, जैसे कि अपना 50 डेज का है, जैसे 50 डेज का है मान लो ये ब्लैक कलर वाला, अभी एक लाइन दिख रही है, तो उसमें क्या होगा कि मैं हाई लो कर दूंगा ना सेटिंग में जाके इसकी में, तो देखिए ऐसे आ जाएगा ये बिल्कुल सेम। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये चीज, चार्ट के ऊपर देख लीजिए एक बार आप। देखिए मैंने जैसे 50 वाला है इसको, इसका मान लो क्लोज लिया हुआ है, मान लो मैंने इसका हाई ले लिया, और जैसे 150 वाला है इसको मैं 50 कर देता हूँ, और इसका सोर्स कर देता हूँ मैं लो। इसका सोर्स लो कर दिया मैंने, और बाकी सबको मैं इधर से हटा देता हूँ एक बार। अगर आपको देखना है कि मैंने सारे मूविंग एवरेज कैसे लगाए थे, तो आप वहां जाके देख सकते हैं मेरी जो वीडियो ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादा इंडिकेटर कैसे लगाए हैं। तो एक बार फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ, ये वाला शायद अनचेक कर दिया मैंने, ये 50 डेज वाला और ये 50 डेज वाला, ठीक है। देखिए अभी आपके सामने आ गया ना क्लियर, ये बैंड बन गया। अब पहले क्या था, एक पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ले रहा था जैसे कोई भी था इसके ऊपर, अब क्या एरिया एक जोन आ गया अपने पास में। तो ये कॉन्सेप्ट था बैंड वाला, शायद आपको ना पता हो तो इसलिए मैंने बता दिया। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने को सीधा पता चल रहा है इस बैंड के अंदर ये प्राइस है, और ट्रेंड में भी सेम यही चीज़ पता चल जाएगी अपने को हाई लो की। अगर अपना ज़्यादा और इच्छा करता है तो सेम इसके अंदर जाके वही कर सकते हैं अपना,
एक और जैसे कि 20 वाला था, इसको मैं कर लेता हूँ 50 और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्लोज पे। तो अभी देखिए ये 3 का बन गया, एक हाई लो का एक क्लोज का, ये अपना पूरा बैंड बन गया। देखिए बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, इसमें अपने को पूरा ट्रेंड का पता चल रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि इसे ट्रेंड देखो, अभी यहाँ पे देख लो ये पूरे बैंड से सपोर्ट लेके जा रहा है तीनों वाले से, सेम ये चीज़ है। देख लिया अभी भी प्राइस इधर है। तो ये चीज़ें थी मूविंग एवरेज की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ना मैंने लगभग हर पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट छूट गया हो जो डिस्कस ना किया गया हो तो वीडियो में आप एक बार कमेंट करके बता देना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या है कि लोग वीडियो देख लेते हैं ना, सब्सक्राइब नहीं करते, इससे क्या कि मोटिवेशन बहुत डाउन होता है कि काफ़ी व्यूज़ भी आ जाते हैं और उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि एक वीडियो बनाने के अंदर ना बहुत मेहनत लगती है। अगर आपका सपोर्ट रहा ऐसे ही तो बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी जो आपको यूट्यूब पे कोई बताता ही नहीं, सब बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। मैंने मूविंग एवरेज की ना बहुत सारी वीडियो देखी, सब बताएंगे यही बाई सेल, रियल कोई नहीं बताएगा कि अपने को जो स्विंग ट्रेडिंग है उसके अंदर इनको कैसे यूज करना है। ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, लेकिन मैंने इधर क्यों डिस्कस किया स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि अपना मेन पर्सपेक्टिव इधर स्विंग ट्रेडिंग का ही है ये चैनल, अगर आप जानोगे तो। अब निफ्टी बैंक निफ्टी वाले सोचेंगे यार ये तो ऐसी है, कंसेप्ट वही रहेंगे सेम, ट्रेंड के साथ में काम करेंगे, टाइम फ्रेम के साथ में काम करेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ क्या कि पर्टिकुलर हमें इसमें क्या देखना पड़ता है, कैसे देखना पड़ता है, तो वो चीज़ें यहाँ डिस्कस की हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।